गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने जीएस और जीके का क्वेश्चन लिखा हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ड्राइवर के भाई हैं, सब लोग यानी ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ड्राइवर का क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे भाई। नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा देखा जाए तो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा गीत की रचना किसने की थी। यानी सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा गीत की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन देखेंगे अफजल अलाउ खान ने, दूसरा देखेंगे शाहिर लुधियानवी, तीसरा देखेंगे मोहम्मद इकबाल, चौथा देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। पहला नंबर में क्वेश्चन में कौन सा सही होगा हमारा। पहला जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। पहला का जो है तीसरा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजना कहाँ हुआ था। यानी प्रथम बुद्ध संगीतीय का आयोजना कहाँ हुआ था। पहला देखेंगे वैशाली में, दूसरा देखेंगे कश्मीर, तीसरा देखेंगे राजगृह, चौथा देखेंगे पाटलिपुत्रम। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। दूसरा का कौन सा सही हो जाएगा हमारा देखा जाए तो, दूसरा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, राजगृह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला देखेंगे क्रेमोमीटर, दूसरा देखेंगे मैनोमीटर, तीसरा देखेंगे हिल्टोमीटर, चौथा देखेंगे बैरोमीटर। तीसरा हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तीसरा जो सही हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय का जो दबाव नापा जाता है किससे, बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थानीय यानी श्वासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय श्वासन का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे लॉर्ड रिपन, दूसरा देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, चौथा देखेंगे लॉर्ड लिटन। चौथा में हमारा देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो चौथा का जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर लॉर्ड रिपन। चौथा का पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला देखेंगे पद्मश्री, दूसरा देखेंगे पद्म भूषण, तीसरा देखेंगे पद्म विभूषण, चौथा देखेंगे भारत रत्न। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा देखा जाए तो, पांचवा नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भारत रत्न। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व की सबसे हिस्सों में दिन और रात की समान लंबाई को किस रूप में जाना जाता है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में
दिन और रात को समान लंबाई को किस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे शरद विषुणु, दूसरा देखेंगे आकाशीय विषुणु, तीसरा देखेंगे शीतकालीन विषुणु, चौथा देखेंगे वसंत विषुणु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3 4 दिया है, 4 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो छठवां का जो सही हो जाएगा हमारा, छठवां जो है पहला सही हो जाएगा, है ना, शरद विषुणु, शरद विषुणु, शरद विषुणु। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर में क्या लिखा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला देखेंगे न्यू गिनी, न्यू गिनी, दूसरा देखेंगे मेडागास्कर, मेडागास्कर, चौथा देखेंगे ग्रीनलैंड, चौथा देखेंगे आइसलैंड। तो 7वां हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 7वां जो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 7वां जो सही होगा जाए कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्लेग किसके कारण होता है? यानी प्लेग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे बैक्टीरिया, दूसरा देखेंगे प्रोटोजोआ, तीसरा देखेंगे वायरस, चौथा देखेंगे उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे 8वां का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? 8वां का जो सही हो जाएगा हमारा, 8वां जो सही हो जाएगा पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, 8वां जो सही हो जाएगा बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे मुख्यमंत्री, दूसरा देखेंगे मंत्रिपरिषद, तीसरा देखेंगे राज्यपाल, चौथा देखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई 9वां नंबर क्वेश्चन का? राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यानी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 9 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? मुख्यमंत्री हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, मुख्यमंत्री, पहला ऑप्शन से हो जाएगा मुख्यमंत्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट कौन है? यानी सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट कौन है? पहला ऑप्शन देखें रानी विक्टोरिया, यानी पहला ऑप्शन जो है रानी विक्टोरिया, दूसरा देखेंगे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, तीसरा देखेंगे क्वीन मेरी ड्यूर, चौथा देखेंगे रानी एनो, यानी रानी एनी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई 10वां में का? यानी सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट का कौन नाम है 10वां का? 10वां देखा जाए तो महारानी एलिजाबेथ। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा सही था? दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा दिखाता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रहण कहाँ आयोजित किया गया है? यानी महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रहण कहाँ आयोजित किया गया है? पहला देखेंगे चंपारण, दूसरा देखेंगे चौरी चौरा, तीसरा देखेंगे बोरडोली, चौथा देखेंगे साबरमती। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा भाई?
11 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सत्याग्रहण कहाँ पे लिए थे? चंपारण में, चंपारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सतपुंडा और विधय के बीच बहने वाली नदी, यानी सतपुंडा और विधय के बीच बहने वाली नदी। पहला ऑप्शन देखेंगे गोदावरी, दूसरा देखेंगे गंडक, तीसरा देखेंगे ताप्ती, चौथा देखेंगे नर्मदा। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा देखा जाए तो 12 नंबर में, यानी सतपुंडा और विंध्या के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी या गंडक या ताप्ती या नर्मदा। तो 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? नर्मदा। दोनों के बीच में बहने वाली कौन सी? नर्मदा नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? मुंबई हाई ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? मुंबई हाई ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन देखें अरब सागर के महाद्वीप शेल्फ में, दूसरा देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान में, तीसरा देखेंगे पश्चिमी घाट में, चौथा देखेंगे दक्कन पठार के आंतरिक भाग में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यानी मुंबई हाई ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? तो ये हमारा 13 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 13 नंबर का हमारा देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अरब सागर के महाद्वीप शेल्फ में, अरब सागर के महाद्वीप शेल्फ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है? पहला देखेंगे लीवर, दूसरा देखेंगे किडनी, तीसरा देखेंगे फेफड़ा, चौथा देखेंगे प्लीहा यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा देखा जाए तो हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है? 14 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 14 नंबर का देखा जाए तो हमारा रक्त को शुद्ध करने वाला यानी ग्लाइकोज को ग्लूकोज में बदलता कौन? लीवर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन लीवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? थारू जनजाति भारत में कहाँ रहती है? यानी थारू जनजाति भारत में कहाँ रहती है? पहला ऑप्शन देखेंगे थार रेगिस्तान में, दूसरा देखेंगे उत्तराखंड, सॉरी यहाँ पे तीसरा होगा है ना, हाँ तीसरा देखेंगे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, चौथा देखेंगे झारखंड में। यानी थारू जनजाति भारत में कहाँ रहती है? तो 15 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 15 नंबर का देखा जाए तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। 16 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारत के लिए यानी भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यानी भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन देखेंगे वास्को डी गामा, दूसरा देखेंगे कोलंबस, तीसरा देखेंगे मैगलन, चौथा देखेंगे हेनरी द नेविगेटर, यानी हेनरी द नेविगेटर। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। 16 नंबर जो सही हो जाएगा वास्को डी गामा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ए बेटर इंडिया, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक को यानी पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन देखेंगे अजीम प्रोमजी, दूसरा देखेंगे राजीव सीकरी, तीसरा देखेंगे यहाँ पर तीसरा NR नारायण मूर्ति, चौथा देखेंगे प्रेमा महाजन। तो हमारा 17 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा देखा जाए तो 17 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? तीसरा। 17 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ है? मुख्यालय स्थित कहाँ है? हैंग में, दूसरा देखेंगे ऑस्लो में,
तीसरा देखें जिनेवा, चौथा देखें न्यूयॉर्क। तो हमारा 18 नंबर का जो सही हो जाएगा, 18 नंबर का जिनेवा में हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जिनेवा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जिनेवा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य है। यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अतिरिक्त यानी अधिकतम संख्या सदस्य है। पहला ऑप्शन देखेंगे 530, दूसरा देखेंगे 552, तीसरा देखेंगे 555, चौथा देखेंगे 550। क्वेश्चन क्या बोला है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य है कितने भाई। हमारा 19 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 19 नंबर का देखा जाए तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 552, 552, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इनमें होता है, क्या होता है भाई। यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोला है, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इनमें होती है, क्या होती है। पहला देखेंगे ओजोन, दूसरा देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा देखेंगे नाइट्रिक एसिड, चौथा देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा देखा जाए तो 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। 20 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यानी सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आप तो लोग को पहुंचा सकूं मैं, जब भी यानी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।